नेक्स्ट हम देखेंगे एक स्पेशल फंक्शन स्प्लाइस फंक्शन। स्प्लाइस फंक्शन काफी यूजफुल है, जैसे पुश पॉप अगर आपने देखा है जैसे एंड से वो चीजों को हटा सकता है, बट स्प्लाइस फंक्शन आपको किसी भी इंडेक्स पे चीजों को हटाने या पुश करने की कैपेबिलिटी देता है। तो देखते हैं इसका सिंटेक्स कैसे है। तो सबसे पहले मैं कुछ यूज करता हूँ numbers.splice 11। तो इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो लेट्स सी इससे क्या होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 11 है, तो ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो यहाँ से ये चीज हट जाएगी। तो बेसिकली हुआ क्या है, ये आपकी स्टार्ट इंडेक्स है, ये आपको बताता है कि कहाँ से आपको स्प्लाइस करना यानी हटाना स्टार्ट करना है। और सेकंड आर्ग्यूमेंट ये बताता है कि कितने एलिमेंट्स आपको डिलीट करने हैं। तो इसलिए वो 11 हटा, क्योंकि आपने लिखा था कि 1 एलिमेंट ही हटेगा। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस पर्टिकुलर एरे में मैं स्प्लाइस 2 करता हूं, तो सेकंड इंडेक्स पे जाएगा और वहां से 2 एलिमेंट सेलेक्ट करेगा और 18 और 10 दोनों को हटा देगा। तो आउटपुट में आपको ये जो एरे है वो मिलेगी। तो स्प्लाइस ओरिजिनल एरे को चेंज कर देगा। ना स्प्लाइस की भी रिटर्न वैल्यू देखते हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग है कि स्प्लाइस एरे में से तो कुछ हटा देता है, पर ये रिटर्न क्या करता है। तो आप गेस कर सकते हैं, वैसे ये वही चीज रिटर्न करता है जो ये हटा रहा है। जैसे कि अगर ये 18-10 हटाता है तो ये उसी चीज को एज ए एरे रिटर्न कर देता है। तो स्प्लाइस हमेशा एरे ही रिटर्न करता है, चाहे आप एक एलिमेंट हटाओ या उससे ज्यादा हटाओ। तो उसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है कि वो आपको एरे ही रिटर्न करेगा उस चीज की। एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्प्लाइस का। इसमें हम चीजें हटाएंगे भी और पुश भी करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि हम और आर्ग्यूमेंट्स पुट कर देते हैं। तो शुरू के 2 आर्ग्यूमेंट्स तो वही हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स 2 से वो 2 एलिमेंट हटाएगा, यानी 18 और 10 को वो हटाएगा, और उसके बाद जो 15 और 30 है उनको वहां पे इंसर्ट कर देगा। तो लेट्स सी, सबसे पहले वो उन चीजों को हटाएगा और यहाँ पे 15-30 को इंसर्ट कर देगा। तो इट्स काइंड ऑफ अ रिप्लेस। पर आप सोच सकते हैं रिप्लेस वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि 2 एलिमेंट आपने हटाए, 2 आपने वापस इंसर्ट किए। तो इस तरह से स्प्लाइस से आप पुश वाला काम भी कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स। तो ध्यान देना है कि स्प्लाइस काफी यूजफुल फंक्शन है किसी भी जगह से चीजों को ऐड या रिमूव करने के लिए। तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे स्प्लाइस फंक्शन जो पुश एंड पॉप से एक कदम आगे है। उसमें आप कहीं पे भी किसी इंडेक्स पे चीजें पुश या पॉप कर सकते हो। तो सिटीज में हम कुछ वैल्यूज पुट कर रहे हैं, जिसमें कुछ सिटीज में इनिशियली पुट कर रहा हूं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई मैंने पुट कर दिया। अब मैं सिटीज पे स्प्लाइस फंक्शन लगाता हूं। तो स्प्लाइस फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट्स है। पहला स्टार्ट, यानी आप किस इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हो ऑपरेशन, और दूसरा है डिलीट काउंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट में एक नंबर लिखते हैं, जैसे 1। तो फर्स्ट इंडेक्स और एक एलिमेंट हम हटाना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स हो गई मुंबई, तो वहां से एक एलिमेंट हट जाएगा। तो प्रिंट करके देखते हैं आउटपुट को, तो आप देखोगे दिल्ली, चेन्नई रह गया, मुंबई बीच से हट गया। तो ये इस तरह से स्प्लाइस फंक्शन काम करता है। इसका भी आउटपुट देखते हैं कि रिटर्न वैल्यू क्या आई थी। तो आउटपुट आप देखोगे तो आउटपुट वो चीज है जो आपने हटाई, जैसे कि मुंबई। तो मुंबई एक एरे में आया, क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट भी आप हटा सकते थे। तो एरे प्रॉपर रिटर्न टाइप है। यहाँ ऐसे ही मैं 0 कर देता हूँ तो दिल्ली को हटा देगा ये, और आपको उस तरह से आउटपुट मिल जाएगा। अगर मैं 2 एलिमेंट कहता हूँ तो ये दिल्ली, मुंबई दोनों को हटा देगा, और चेन्नई ही आपके पास लेफ्ट रह जाएगा सिटीज में। तो इस तरह से जो चीज आपने हटाई वो एक तरह से रिटर्न वैल्यू है, और जो बची हुई एरे आपके पास है वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है। एक और चीज मैं कर सकता हूँ स्प्लाइस में, थर्ड आर्ग्यूमेंट के बाद मैं पुश वैल्यूज भी दे सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ कोलकाता पुट किया, तो आप देखोगे 2 एलिमेंट्स हट गए और वहां पे कोलकाता एंटर हो गया। तो ये चीज पॉसिबल है। यहाँ पे आप एक से ज्यादा कोलकाता के बाद आर्ग्यूमेंट भी दे सकते थे। तो बहुत सारी चीजें एक साथ पुश की जा सकती हैं स्प्लाइस फंक्शन को यूज करके। तो एक और सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हम कुछ कैरेक्टर्स का जो एक एरे में हैं। तो मैं ABC ऐसे कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पुट कर रहा हूँ, और हम देखेंगे कैसे स्प्लाइस को कई बार रिप्लेस की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसमें स्प्लाइस लगा रहा हूँ, और जैसे मैं फर्स्ट इंडेक्स से एक एलिमेंट हटा रहा हूँ और एक ही एलिमेंट वहां पुट कर रहा हूँ D, तो यानी B की जगह यहाँ पे D आ जाएगा। तो ये एक रिप्लेस की तरह एक्ट करेगा। मतलब आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन बनानी हो जहां आपको एक चीज रिप्लेस करनी हो, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ADC यहाँ पे आ गया। तो जितने आप चीजें हटा रहे हो उतना ही अगर पुश कर रहे हो तो एक रिप्लेस जैसा इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो स्प्लाइस से। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए